तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 के सवाल नंबर 7, जो कि ये जो है आपके 1 के 7 है। इसमें 8 प्रश्न हैं, हमको 8 प्रश्न को सॉल्व करना है। इससे पहले जितने भी सवाल थे सारे चीज़ को हम प्रत्येक वीडियो में करवा चुके हैं और हम अपने इस चैनल पर प्रत्येक वीडियो को पार्ट वाइज करके, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से करके एक तरफ से अपलोड कर दिए हैं। आप कभी भी समय निकाल कर अगर एक तरफ से देखिएगा तो आपको कोचिंग जैसा फील होगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स भी आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दिखाया गया देख सकते हैं। तो इसको आप लोग जो है समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। डायरेक्ट तो सॉल्व कर सकते नहीं है क्योंकि ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। तो ध्यान से देखने पे पता चला इसमें 10 को अलग कर दो, 10 गुना 1 तो 1/x प्लस y है। इसमें भी 15 को अलग कर दो तो 1/x प्लस y। दोनों में एक चीज कॉमन दिख गया, दिख गया जी। इसमें है 1/, अरे भाई 2 को अलग कर दो, मैंने 1 गुना 2 तो 2 अलग हो जाएगा तो 1/x माइनस वाई। यहाँ भी 5 को अलग कर दोगे तो 1/x माइनस वाई, यानी इसमें 1/x माइनस वाई कॉमन के रूप में आ रहा है और इसमें 1/x प्लस वाई कॉमन के रूप में आ रहा है। जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको आप अलग चीज मान लीजिए। कई सवाल में आप बता चुके हैं, जो पहली बार देखा था हम कहीं एक बार पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां पर तोड़ के बताए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/x प्लस वाई जो कॉमन छिपा तो उसको आपने क्या मान लिया, p मान लिया, तथा 1/x माइनस वाई तो उसको आपने क्या मान लिया, q मान लिया। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या चीज? 10p प्लस में 2q बराबर में 4। अब कहोगे सर जी कैसे? अरे 10 को 10 का अलग कर दिया, 1/x प्लस वाई का आपने क्या माना, p। तो 10 को गुना के रूप में अलग लिख दो, 10 गुना 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई का आपने p माना, 10 नहीं हो जाएगा। उसी पर 2 का अगर गुना के रूप में लिख दो तो 1/x माइनस वाई बचा और 1/x माइनस वाई को आपने क्या माना, q। तो 2 गुना q तो 2 की ना हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है? अरे हीरा मोती सब, आप समीकरण 1 से लिखिए 10। समीकरण 1 का आप ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं, प्लस में 2 गुना 1/x माइनस वाई लिख सकते हैं बराबर में 4। सुनो, 10 से कम 10/x प्लस वाई, फिर वही लौट का जाएगा 2 एक कम 2/x माइनस वाई, फिर लौट को आ जाएगा। ऐसे लिखने से ये पता चला इसको तो हमने कुछ मान लिया, 1/x प्लस वाई को माना है मैंने क्या, p। तब 10 गुना p करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 10p ना आ जाएगा। 10p प्लस में उसी पर यहाँ पर आप 2q हो जाएगा क्योंकि इसको आपने q माना, 2q बराबर में 4। अब समझ में आया? इसको समीकरण 3 मान लो क्योंकि 1 2 मान चुके हैं। लिखेंगे तथा समीकरण कहाँ से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 1 से चले तो 3 बना ले, अब 2 से चल रहे। 2 क्या आपका था, तो 15 को लिख सकते, 15/x प्लस वाई लिख सकते, 15 गुना 1/x प्लस वाई, गुना करो लौट के फिर यही आ जाएगा। फिर माइनस लिखो, 5 को अलग कर दो गुना के रूप में, 1/y माइनस क्या है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या उधर -2 है। अरे भाई सब 15 गुना 1 करोगे 15/x प्लस वाई जो है लौट के वही आ जाएगा। माइनस 5 गुना 1 तो 5/x माइनस वाई लौट के वही आ जाएगा बराबर -2। अब इसको खाली करना क्या है, 15 तो लिखना है ही। अब 1/x प्लस वाई का आपने p माना तो यहाँ पर p रख सकते इसके जगह पर, घटा यहाँ पे लिख सकते 5q बराबर क्या, -2। इसको समीकरण क्या मान लो, 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से चलना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए 3 और 4 क्या आपके सामने दिख रहा है, 3 जो है आपका वो है 10p प्लस में है 2q बराबर में क्या है 4। और समीकरण जो आपका 4 वो क्या है, 15p है, क्या है
15p माइनस में क्या है 5q बराबर में क्या -2 है। इस ये समीकरण आपका थर्ड, ये समीकरण आपका क्या 4 है जी। इसमें गुना कर दो 5 से, इसमें गुना कर दो। सर जी कैसे? अरे भाई ये दो गुना कोना वाला उठा किसमें डाल दिए, कोना वाला उठा किसमें डाल दिए, अदला बदली करेंगे तब ये वाला बराबर होगा। अब ये बात अगर आप विस्तार से नहीं जानते तो पिछले कई बार, एक बार नहीं कई बार आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बता चुके, थोड़ा सा पीछे भी आपको जाने का कृपया करना होगा। तो यहाँ पर जब गुना, अब सीधे सीधे गुना करेंगे, 5 गुना 10 करेंगे क्या जाएगा 10 5 50p प्लस 2 पंचे 10q बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20। यहाँ से अगर गुना करते हैं तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा 30p हो जाएगा, माइनस में 5 दूनी 10q होगा बराबर -4 हो जाएगा। देखो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर होना था, क्योंकि हमने इसके q के गुणांक को कोना कोनी क्या है गुना किए, तो स्वाभाविक q वाला मान क्या आएगा बराबर आएगा। ये प्लस में ये माइनस से पहले से ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तब कट जाएगा। जब ये कट गया, पहले से एक प्लस में था एक माइनस में था, तब ये जुटेगा, सीधी सी बात है। तब 50p और 30p मिलकर कितना आ जाएगा 80p बराबर, उधर घटाइए, यहाँ पर जाएगा 16, तो p बराबर क्या आ जाएगा 16/80 कट जाएगा। p का मान क्या निकलेगा 1/5 निकलेगा जी। अरे भाई 16 5 80 नहीं होता है जी। अब लिखेंगे p का मान समीकरण थर्ड में या तो 4 में, 1 में या 2 में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पी क्यू को सॉल्व करे, तो पी क्यू तो हमको समीकरण या तो थर्ड में दिख रहा है या तो 4 में दिख रहा है। तो चलिए पी का आपने मान रखना शुरू करो। तो थर्ड क्या आपका, थर्ड समीकरण आपके यहाँ सामने 10p, कितना है 10p प्लस में क्या है 2q बराबर क्या है 4। देखिए 10 गुना p का मान 1/5 अभी निकाले हैं, प्लस में 2q बराबर इधर क्या है 4 है। यहाँ से एक बार 2 बार में कटागा, 2 या कम 2 प्लस में 2q बराबर 4 उधर है, तो 2p बराबर 4 है, 2q बराबर 4। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी 2q बराबर इधर घटा का आएगा 2, हमें तो निकालना q का मान, q बराबर जाएगा 2/2, एक कट गया, q का मान क्या निकल गया जी 1। तो मैंने q का भी मान निकाल लिया और मैंने p का भी मान निकाल लिया, लेकिन हमें तो निकालना x और y का मान। तो नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। हालांकि लगता है इसी में आ जाएगा जी। चलो हम ले लेते हैं, लिखते हैं। अब एक बात जानते हैं, 1/x + y का आपने क्या माना था भाई साहब, आपने p माना था, याद करो 1/x + y का आपने क्या माना था, p माना था। तो 1/x + y बराबर, अब p का मान हम लोग अभी निकाल चुके, क्या है 1/5, ये ना जी। अब सबको पता है बराबर में कोना कोनी गुना, इधर से गुना करो, x गुना इतना x करेंगे तो x + y ही होगा, 1 गुना 5 तो 5 होगा जी। इसको समीकरण क्या मान लो आप, इसको समीकरण 5 मान लो, क्योंकि अभी भी मान निकालना संभव नहीं है। लिखेंगे तथा 1/x - 2 का आपने क्या माना था, x - 2 का आपने q माना था, और 1/a यहाँ पर y है जी, x - y बराबर q का मान आपने भी निकाला है, क्या निकाला है जी 1 निकाला है। कोना कोनी गुना करोगे, इसके नीचे देखिए, इधर से x - y हो जाएगा, उधर से क्या जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लो 6 मान लो बाबू, 5 के बाद 6 होता है। अब समीकरण हमको जो ना 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आसान बन गया। अब x और y का मान, अब फिर से इसको विलोपन विधि से पढ़ते समय जिस विधि से आपको सॉल्व करना, सॉल्व करके फटाक से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे समीकरण नंबर 5 तथा समीकरण नंबर 6 से। समीकरण आपके सामने है, यहाँ पर कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। क्यों? क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, ऐसे क्या हो गया कट गया होगा, x मिलकर हो गया यहाँ पर 2x बराबर 5 1 6, x बराबर क्या आ गया 6/2 कट गया, x का मान क्या निकल गया जी 3 निकल गया। लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में 5 आपका क्या था, x + y बराबर 5 है। x का मान 3 जान चुके हो, y का मान नहीं जानते थे, y का मान नहीं निकालेंगे, बराबर 5 लिखो। तो y बराबर 5 घटा 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा जी। तो ले y बराबर क्या निकल गया 2।
इसलिए अंतिम में लिख लेगा फाइनली। इसलिए हमारे पास x बराबर जो आंसर आया है वो आया है 3 और y बराबर आया है 2। यही फाइनली आपका क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते फटाक से। देखिए अब सवाल नंबर 8 है, जो कि ये सवाल था आपके गणित से। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 माना है और इसको समीकरण नंबर 2 माना है। अब इसको डायरेक्ट हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको रैखिक समीकरण के रूप में पहले बदलेंगे, तब जाकर इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता चला 1/3x+y है, तो इसमें भी 1/3x+y है। भले आगू में गुना के रूप में 1/2 है तो उसको अलग कर दो, तो 1/x+y है कि नहीं, 3x+y है कि नहीं। जो यहाँ है वही इसमें है, बस ये अलग से 1/2 गुना के रूप में आ गया तो वो अलग है। लेकिन कॉमन आ रहा है कि दोनों में क्या चीज, जब दोनों में एक ही चीज दिख जाए तो वहां पर उसको कुछ नया चीज मान लीजिएगा। वही काम करेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे हम लोग, माना कि 1/3x प्लस में y बराबर आप क्या उसको मान लो p मान लो, तथा 1/3x माइनस y बराबर क्या मान लो आप q मान लो। ठीक है, मान लिए। अब मानने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, डायरेक्ट लिखते हैं आपने समीकरण 1। अच्छा लिखिए दो, एक बार लिख दो, 1/3x प्लस y है, ये ना जी, प्लस 1/3x माइनस y है, बराबर में 3/4 है। देखिए आपने इसको क्या माना भाई, आपने इसको p माना है, प्लस आपने इसको q माना है, बराबर क्या लिखेंगे 3/4। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 3rd हो गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो 2 का आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 गुना में लिखेंगे 1/3x प्लस में y। सर जी कैसे, अरे 1 गुना के क्या हो जाएगा ऊपर वाला, फिर 2 गुना इतना तो 2 इंटू यही चीज ना हो जाएगा फिर से। अब अलग अलग तौर किसे लिख रहे हैं आपको, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। 1/2 फिर इंटू में लिख के इधर 1/3x माइनस y लिख सकते हैं, बराबर माइनस 1/, क्या है 8 है। देखिए अब यहाँ पे मान रखेंगे 1/2 जस का तस लिख दिए। अब इसका तो मान आपने क्या माना था, p माना था, तो p ऊपर चला जाएगा जी, समझो नीचे नहीं तो समझो ऑटोमेटिक कहाँ है ऊपर है, ये नहीं कि सर ये नीचे तो यहाँ पे p आ जाएगा, p समझिए पूरी जगह पर, यहाँ पे गुना के रूप में p लिखेंगे। घटा 1/2 तो है किया है, यहाँ पर क्या है, इसको आपने क्या माना है q माना है, बराबर क्या उधर माइनस 1/8 है। देखते जाइए देखते जाइए, अभी कैसे समीकरण मान लेंगे। यहाँ पर 1/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, आप 1/2 को कॉमन लीजिएगा तो बचेगा p और माइनस बचेगा q, है ना बचेगा जी, बराबर उधर क्या उसका आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना माइनस में 1/4। अरे लिख सकते हैं, एक कम एक दो काटना जगह माइनस में, पता चला कि सही क्या हो गया, कट गया, इसलिए ऐसा किए थे जानबूझ के। आप लोग को मालूम नहीं कोई बात नहीं, इसको गुना में बटे में भेजिएगा, फिर कटे उठेगा, बात वहीं जाएगी। तो कभी कभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड विजन है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब सीधा सीधी बचा वो बचा p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस में 1/4। इसको समीकरण क्या मान लो आप, समीकरण नंबर 4 मान लो। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर p और q के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद फिर से हमको रैखिक समीकरण और बनाना है जो कि x y के रूप में आएगा, तब जाकर हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग काम करने वाले हैं तो लिखेंगे यहाँ पर, जानते क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर काम करने वाले हैं। समीकरण 3 क्या है आपका, किधर गया, यहाँ पर है p प्लस क्यू बराबर क्या है 3/4 है, यही है p माइनस क्यू बराबर कितना है माइनस में 1/4 है। तो यहाँ से डायरेक्ट कट गया जी, एगो p एगो मिलकर कितना जाएगा 2p बराबर, अभी और जोड़िएगा, लेकिन जोड़िएगा कैसे, तो पहले से घटा है तो कैसे घटाइएगा, 3/4 में से 1/4 घटेगा ना तो 2/4 बचेगा, आप लोगों को मालूम ही नहीं है। अरे हर सामान रहने पर ऊपर काम सीधा नहीं घटा देता है, जुटना रहेगा तो जोड़ देते हैं। दैया रे दैया, 3/4 में हम घटाएंगे 1/4 के, लघुत्तम लेंगे तो 4 ना करे, 3 घटाए करते हैं तो क्या 2/4 ना होगा, या कर देना कर दिया तो क्या हो गया,
एकरा से घटेगा ना चुट्टा कहीं का। जोर से होगा क्या जी? चोर बोले जोर से। पी बराबर 2/4 है क्या है, गुना भी 2 टपे जी। सर ये कैसे नहीं समझे? देखो जो गुना तो बट्टे में जाता है, वो बट्टे में पहले 4 था तो गुना में चला गया 2। अभी सही क्या कट गया होगा, तो पी बराबर से क्या निकल गया 1/4। पी का मान क्या निकल गया? अब लिखेंगे पी का समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 का है आपका P प्लस Q बराबर क्या है? 3/4 है जी। अब P का मान तो आप जान चुके 1/4 है, प्लस Q बराबर 3/4 में से एक इधर उधर भेजेंगे तो 1/4 होगा जी। फिर तो वही कहानी होगा, Q बराबर 3 में से एक जगह 2/4 होगा जी, कट गया। Q बराबर 1/2 निकल गया जी। लिखेंगे अब आपने 1/3x प्लस y को क्या माना था? P माना था। 1/3x प्लस y बराबर P का मान आपने निकाला है 1 बराबर कोना कोनी गुना कर, इधर से 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस y हो जाएगा। इधर में 4 कम 4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? 5। ले बाबुआ देखिए कोना कोना काम हो रहा है। लिखेंगे तथा 1/3x माइनस में y का आपने क्यों माना था? 1/3x माइनस में y बराबर क्यू का मान 1/2 निकला जी। कोना कोनी गुना करिएगा तो सेम वही बात होगा। 3x माइनस में y अब बराबर 2 एकम के 2 कटवा करता है जी, कटवा करता है डिस्प्ले में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब समीकरण नंबर 5 तथा 6 से समीकरण आपके सामने है। यहाँ पर डायरेक्ट y से क्या हो गया? कट गया। 3x मिलकर 6x हो जाएगा जी। यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी? 6 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 6/6 कट गया। x का मान क्या निकल गया? 1 निकल गया। निकल गया जी। लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर? 5 में। तो 5 क्या आपका? 3x प्लस में y बराबर 4 था। 3 गुना x का मान 1 निकाले हैं, प्लस y लिखो बराबर में 4। तो y बराबर 4, ये 3 एकम 3 हो गया, इधर आके -3 हो गया जी। y बराबर 1 के गया। संजोग देखिए कि x बराबर 1 क्या आया, y बराबर क्या आया? 1 ही आएगा। ये आपका क्या आ गया? फाइनली आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग आते हैं। भाषा पढ़ करके रैखिक समीकरण पहले तैयार करना है, फिर इसको सॉल्व करके जो भी चीज ज्ञात करने के लिए कहेंगे उससे ज्ञात करना है। कहते निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब साथ साथ, ऋतु जो है वो धारा के साथ, मतलब धारा जिस दिशा में बह रही है, पानी समझते हैं जिससे बहता है जी, तो पानी जिस दिशा में बह रहा है तो उसको कहते हैं धारा की दिशा। जैसे पानी जो गति करता है ना उसको कहते हैं धारा। तो ऋतु जो है कोई भी है नाम है, तो ऋतु वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। न समझे मेरी बात? मैंने धारे के दिशा में जा रही है, उसी के साथ साथ बहते हुए और तैरते हुए जा रही है, तो वो 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है? 20 किलोमीटर जाती है। तथा आगे है और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने उल्टा, माने अब धारा के उल्टे दिशा में जाए, वो धारा उधर सबको धक्का दे रहा है, हम भी जबरदस्ती उधर धक्का मार के जाने का प्रयास करेंगे, तब जो है वो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही तैर सकती हैं। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल में, अगर वो पानी शांत रहे तब उसकी चाल क्या है और धारा की चाल क्या है, क्योंकि कभी उसको धारा ने धक्का दिया तो कम चला, कभी उसको धारा साथ दिया तो ज्यादा चला। तो हमको ये पूछा हम लोगों से ये पूछा गया कि आखिर ये हमको बताइए, अगर शांत पानी रहेगा तब ऋतु की तैरने की चाल क्या है और धारा जो थी तो धारा की चाल क्या थी। ये दोनों चीज याद करना अलग अलग।
तो मिला करके 40 किलोमीटर गए या 20 किलोमीटर जितना भी है पता नहीं, 20 किलोमीटर गया और उल्टा गया तो 4 किलोमीटर गया। लेकिन दोनों सिर्फ पानी शांत रहे तो ऋतु की तैरने की जो गति है वो ज्ञात करना है, और अगर धारा थी तो धारा की चाल क्या है, ये दोनों चीज हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना। यहाँ लिखा हुआ है, कहता है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर, मानेंगे जो चीज ज्ञात करना कहेंगे उसी को माने। माना कि स्थिर जल में, कौन जल में, स्थिर जल में स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते कि स्थिर जल में जो है ना ऋतु जो है ना x किलोमीटर तैरती है 1 घंटा में, तथा धारा की चाल क्या थी, तो धारा की चाल आप मान लो क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से कुछ बातें किताब के अनुसार होता है। कहता है ऋतु धारा का अनुकूल, लिखेंगे प्रश्न, लिखेंगे धारा अनुकूल का मतलब होता है के साथ, धारा अनुकूल का मतलब क्या होता है, के साथ, धारा के साथ। तो प्रश्न से धारा के अनुकूल धारा का अनुकूल आप लोग खुद बताइएगा जी। दूरी बराबर कितना है, दूरी बराबर 20 किलोमीटर है। ये सब समझ नहीं रहे। प्रश्न से धारा का अनुकूल जो दूरी वो कितना है, अरे भाई प्रश्न से धारा का अनुकूल दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। अब दूरी बराबर तो सूत्र होता है 4 गुना, हमने ज्यादा कुछ नहीं किए। धारा का अनुकूल जो दूरी था, धारा के अनुकूल दूरी बराबर 20 किलोमीटर मैंने लिख दिया। अब दूरी बराबर तो सूत्र होता है 4 गुना, मैंने वो भी लिख दिया। बराबर इधर क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर। अरे भाई मैंने तो यहाँ पे दूरी बराबर जो सूत्र वो लिखा है। अब चाल क्या है, एक चीज और यहाँ पे लिखने के लिए भूल गए, जानते क्या, धारा के अनुकूल, इस सबको थोड़ा डिलीट करते, कुछ लिख के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को समझाने में, ठीक है। प्रश्न से धारा के अनुकूल प्रश्न से धारा के अनुकूल ऋतु ऋतु की चाल जानते क्या आ जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। सर जी कैसे, देखो अब धारा के साथ अगर ऋतु चलेगी तो ऋतु की जो चाल है वो x किलोमीटर तो रहेगा ही, और वह है धारा की चाल, वो भी जुड़ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर ना वो धारा की दिशा में जा रही है, यानी वह धारा के अनुकूल ऋतु की जो चाल है वो कितना होगा जी, x प्लस y किलोमीटर। x है ऋतु की चाल, y है वो धारा की चाल। यहाँ तक समझ गए। समय कितना लगा था इसको भाई साहब, आप लोग खुद बताइए। समय इसको लगा था 2 घंटा, ये लगा था जी। अच्छा दूरी कितना, इसको जाने में दूरी कितना गया था, ये 20 किलोमीटर। ले अब ये काम बन गया, दूरी जाना उसको कितना था, 20 किलोमीटर। अब दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना, यही टेक्निक था। समझे मेरी बात, डायरेक्ट हम लिखे थे इसलिए सोचे नहीं आप लोग समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना, 20 किलोमीटर को नहीं लिखेंगे। चाल क्या था जी, x प्लस वाई। अभी आप खुद हम ये चालें ऋतु के अनुसार की बात करें, ऋतु के अनुकूल जो है धारा का चाल कितनी थी, वो x प्लस वाई गुना में क्या लिखेंगे 2 और बराबर क्या लिखेंगे इधर 20। यहाँ तो आएगा नहीं, हम लोग इधर आते हैं। तो आप सबको पता है x प्लस वाई लिखेंगे, इधर गुना में 2 है इधर चलाएगा तो 20 का चला जाएगा बटे में, आएगा कि नहीं जी। तो फाइनली x प्लस वाई बराबर क्या निकल गया 10, समीकरण नंबर 1। कितना आसान से बना लिए। अब आते हैं पुनः प्रश्न से, कहाँ से,
पुनः प्रश्न से लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत ऋतु की, वो हो जाएगा ऋतु की चाल इस बार हो जाए तब क्या होगा, वो हो जाएगा x माइनस में y किलोमीटर प्रति घंटा। सर ये नहीं समझे, देखिए ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत में उल्टा दिशा में, तो उल्टा जाएगा तो धक्का देकर फिर उसको पीछे भी कर देगा, अर्थात घटा नहीं हुआ जी। ऋतु जितना तैरेगा उतना नहीं चल पाएगा, जितना वो धक्का देगा तो पीछे हो जाएगा, तो एक तरह से घटा नहीं हो गया। जब 7 जा रहे थे जोड़े थे, इस बार उल्टा जा रहे थे, क्या करेंगे, घटाएंगे। अच्छा इस बार इसको समय कितना लगा था, इस बार इसको समय 2 घंटा लगा था, कितना लगा था इस बार, नहीं समय तो 2 घंटा था, ये बात सही है, 2 घंटा लगा नहीं था। दूरी इस बार वो कम में गया था ना जी, इस बार दूरी से गया था वो मात्र कितना गया था 4 किलोमीटर। अब दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो 4 गुना, ये सब तो आपको पहले से मालूम है, इधर लिखेंगे 4। अब 4 क्या है, तो x माइनस y है, अब गुना हम कौन, समय, समय बराबर तो 2 था, बराबर लिखेंगे 4, x माइनस y बराबर 4 बटे ये 2 इधर कट जाएगा जी, तो फाइनली आपके पास हो गया x माइनस y बराबर 2। समीकरण इसको मान लो समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट पे जब बात करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से समीकरण आपके सामने है, अब इसको सॉल्व करो, सीधी सी बात है, x का मान निकाल लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कैंसिल हो गया तो 1x मिलकर 2x हो जाएगा, बराबर कितना 12 हो गया जी, x बराबर निकल गया 12, 12 बटे 2 लिखेंगे, कट गया, x का मान क्या निकल गया 6 आय, ठीक है। तो x का मान कितना आया जी, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब लिखेंगे वही बात, x का मान समीकरण नंबर 1 में एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10 है, x प्लस x का मान भी निकाल चुके हैं, कितना 6 प्लस y बराबर 10 लिखोगे, y बराबर 10 है, 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ले y बराबर क्या निकल गया 4। x किसको माने थे, y किसको माने थे, आप सबको मालूम, x माने थे ऋतु की चाल और y माने थे धारा की चाल। एक मिनट, अब हम लोग लिखेंगे अतः शांत जल में, या स्थिर जल कहो, शांत जल में ऋतु की जो चाल थी वो थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितना थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ ये होगा आपका फाइनल आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।